अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं उनके एक कॉमरेड साहब। जी क्या हाल है? आफ्ताब भाई ये क्या बात हो, ये इंट्रोडक्शन तो ठीक तरीके से करा और क्या मैटर? आई एम MP फ्रॉम ठट्ठा। यू आर MP फ्रॉम? हाँ तो मैं यहाँ पर मरुंडा तो नहीं रखा हुआ ना, लोगों को बताओगे नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा। वैसे ही मुझे कोई नहीं जानता, आपका चौकीदार मुझे अंदर नहीं आने दे रहा सर, था। वो जब मैंने दीवार टप्पी तो उसको समझ आया ये आया टप्पी। आपका सबसे बड़ा तारुफ ना ठट्टा है, ना MPA-शिप है, ना वजारत है और ना वो झगड़ा है जो आपने चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ शुरू कर रखा है। आपका असल तारुफ यही है कि आप जरदारी साहब के भाई हैं। अच्छा, ये मीडिया के सामने आते हुए आप बड़े मोहतात रहते हैं, बड़ी फिजिटिंग करते हैं, कभी आप सर खुजाने लगते हैं, कभी घबराने लग जाते हैं, क्या वजह? सही आप मीडिया वाले लोग कौन से सच्चे लोग हो? वो जब टाइम लेना होता है इंटरव्यू का तो वो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां फोन कर रही होती हैं, और जिस वक्त इंटरव्यू देने के लिए आते हैं ऐसे मूंछों वाले आगे बैठे थे। आए मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जिस वक्त आपने हुकूमत में ये रिचार्ज दिया उस वक्त के हालात और आज के हालात बंदा कहता है यार जान छोड़ो नहीं बोल रहे थे उर्ला डर रहे टप्पी साहब मेरा भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। तेरा को तलक है इस गल ना? टप्पी साहब मैं की सियासत ही चाह सकनी हाँ? क्यों नहीं आ सकते हो बहन? अच्छा सर, ये बताइए कि ठट्टा के लोग जी आपसे नाराज क्यों? प्रोपेगेंडा करते हैं ये सारे के सारे लोग जो अपोजिशन में हैं। मैं MP फ्रॉम ठट्ठा, देखे नाम कितना मेरे, जब आप नाम आप सही ले नहीं पा रहे उसका। MP फ्रॉम, नाम क्या है इस जिले का? MP फ्रॉम ठट्ठा। ठट्ठा नहीं है, ठट्टा, ठे और टे है। लो ना मैं ठीक हूँ या मैं भी गलत हूँ? ये ठट्टा है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कोई 1 करोड़ वोट लेकर मैं इधर पहुंचा हूँ असेंबली के अंदर और आप मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है। 1 करोड़ वोट आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। हेलो 1 करोड़ वोट आपने अखबार, तो फिर ये हम हुकूमत में फिर कैसे आ गए? सही डब्बे भरे हैं नहीं आपने? डब्बे तो भरे हैं नहीं। या आप मेरे साथ हो या उनके साथ? सर बाबा वो बात तो क्लियर। वो अपनी तरफ से आपकी तारीफ कर रहा है। अभी साईं ने सही ऐसा काम दिखाया है, ऐसा काम दिखाया सही। अभी अस्पताल में चले गए थे सही, अस्पताल का तो सही सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कैसे? एकदम अचानक छापा मारा है तो डॉक्टर जो नहीं था नहीं तो था वो सबको निकाला इन्होंने, सही अपना आदमी फिट किया है उधर। आखिरी बात में इन्होंने बकवास कर दी। क्या 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 अपना आदमी फिट और कर? भाईजान बस निकाला है, जो डॉक्टर मौजूद नहीं थे वहां तक सुने, आगे की बात फजूल की है उन्होंने। अच्छा भावे डर रहे हैं, गल सच्ची कर रहे हैं। जो लोग डिप्टी पर नहीं थे मैंने उनको निकाल दिया। ये आपके राज फाश कर रहा है आपका ये साथी। सही हम तो आपसे प्यार करता है सही, हम तो नौकर है आपका, खादिम है सही, हम तो आपकी तारीफ की बात करता है। आपने देखा नहीं, आपने जो सही उधर छापा मारा था वो पानी के हाइड्रन के ऊपर। अच्छा उधर पापा को बताना है, इधर सारा मुझे नहीं बताना। सही इन्होंने पानी के हाइड्रन पे छापा मारा सही, उधर से सही सारे इन्होंने बंद कराए। क्यों? उधर करोड़ों रुपए का सही माफिया काम करता था। ओए वाह 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 वाह। क्या ना बंद करके कितना बड़ा काम उसको है। बंद कराया है, अभी इनका अपना काम चल रहा है सही। ये जब तक मैं इधर स्टूडियो में पुलिस आके मुझे पकड़ के नहीं ले जाती इस बगैरत को सुकून नहीं है। टप्पी सही आपका तो बाप। अबे टप्पी तेरे, मैं फूफी का बच्चा हूँ? टप्पी ये सिर्फ अद्दा साई मुझे टप्पी कह सकते हैं। ओवैस मुजफ्फर ये मेरा नाम है। नहीं मैं भी नहीं कह सकता। नहीं आप तो कह सकते आपके हैं। अदा साईं मेरे दोस्त हैं। हम वो अद्दा साई को आप जानते नहीं, अद्दा साई आपको पता नहीं है, ऊपर ऊपर से तो अंदर अंदर से समझते नहीं। उन्होंने कभी अंदर अंदर से ये नहीं किया। मैं समझता हूँ बहुत दिल गुर्दा है उस बंदे का। बिल्कुल सही जितनी सरदार। तनकीद 5 साल हमने उन पे की है शायद ही किसी पे की हो। उन्होंने भी नहीं काम की। नहीं, वो जो भी है उसका क्रेडिट आप पीपल्स पार्टी वालों को जरूर देंगे। एक तो ये कि शायद वो इंतहाई बेहिस हैं, नमनेस का शिकार हैं कि टस से मस नहीं हुए, और दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी की थ्योरी पर बल नहीं आया। वरना यहाँ अभी चंद दिन पहले हमने एक शो किया था, उस पर शिकायत के अंबार इकट्ठे हो गए। एक साहब खामखा बेपर गए, हालांकि हमने जो कहा था ठीक कहा था। अभी शुक्र है हाथ हौला रख के कहा था। सारे मियाँ बिरादरान का थी रिया। मियाँ बरादरान भी एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो भी इन जैसे हो जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी नंबर 1, उनके बाद आती है नवाज लीग, और यही 2 बड़ी पार्टियां। फिर मौलाना फजल रहमान बड़े दिल गुर्दे वाले, बहुत कुछ बर्दाश्त करते। अच्छा ये बातें तो आपकी होती रहेंगी ना, मुझे कोई पेचकस दे दें, एक आध पेचकस दे देना, कोई बल्ब शलब ठीक कर दूं। ये 3 टूपे हैं इन पे मुझे लग रहा है कि लाइट इनमें ठीक सर है। ना देना इन्हें खोल के नाली ला जानी है। अच्छा ये बताइए, जरदारी साहब को आपकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है?
जरदारी साहब को मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, बचपन से लेके आज। वैसे तो उनको मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, जब मैं हंसता हूँ ना हे करके उनको बहुत क्यूट लगता है। वैसे जरदारी साहब के बारे में ये भी कहते हैं कि वो छोटों से बहुत मोहब्बत करते हैं, छोटे भाई, उम्र में छोटे दोस्त, और इसकी वजह उनका ट्राइबल होना है। ये जो कबायली लोग होते हैं ये अपने से छोटे और अपने से कम उम्र दोस्त को, भाई को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़े की इज्जत बहुत करते हैं, छोटे से प्यार बहुत करते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੁਤਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, मोहताज तो खैर उनसे सारे ही रहते हैं, जो बड़े हैं वो भी रहते हैं। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं कहना नहीं है, कुछ करना चाह रहा है मनोज पकौड़ा कहीं। ये वाइब्रेशन पे, इसको तो वाइब्रेशन से हटाए ना, मुसलसल यूं यूं हो रहा है, मुझे कोफ्त हो रही है। मैं तो साईं का खादिम हूँ। साईं का ऐसा कारनामा है साईं, साईं ने बिल्कुल ठीक ठाक सिस्टम को कर दिया है। कराची से कश्मीर तक लेकर आप देखो जितनी भी जमीनों पे कब्जा है नहीं साईं, वाह, साईं ने वो सारा कब्जा हटाया है। हटाया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा अभी फिर बेगैरती करेगा। शुक्र करें, वो तो आपकी तारीफ करें। आप कौन से बदगुमान। अच्छा जी, और कोई साहब कोई सवाल कोई? अब आप हमारा बात तो बीच में रह गया है। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, अच्छा। ये टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट होता है। जी सर। जी साईं, बात ये सही, साईं ने सारा कब्जा जो है नहीं खाली कराया। ये देखा है आपने? वो ये सारा- कह चुके हैं यार, अब आप 6 दफा, अब देखे मजबूर कर रहे हैं उन्हें कि बार बार मेरी तारीफ कर करे ना, वो यही तो बात है, असली बात ही यही है। आगे का तो बात सुनो ना करो, साईं। करो ना, बड़ी उस जमीन पे खुद बैठ गया है साईं, इधर खुद बैठा है, सारा जमीन साईं के पास है। मुसलसल बकवास किए जा रहा। आप भी यहाँ पर पठूरे लगा के बैठे हो। ओके, इसको मना करें। मेरा आप बैकग्राउंड को देखें, बीबी जब 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी मैं था। क्या था? पर्सनल सेक्रेटरी। यूं बैठे हुए हैं मेरे सामने। हाँ, मैं सुन रहा हूँ ना। आपको पंचर है क्या? इस तरह बैठे हुए आपको पंचर, जो कुछ भी है आपको तो है ना, आपको वाला आइटम तो है आपको ना? पंक्चर, आपको पंचर। ये जिस तरह से आपने मुंह बना के बोला ना, तो मेरी 88 में उनका पर्सनल सेक्रेटरी था उस वक्त। यंगेस्ट आदमी, 17-18 साल मेरी उम्र थी। ओह, वो जो बेनता मोटा बच्चा था वो आप थे? मोटा बच्चे थे वो। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। यार ढिड वेखो, एक मिनट खलो जा तुम। ਟੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਟੱਪੂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। आपको पता है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है? मैं क्या पता नहीं कहने लगे ना, आपको पता है वो उठ के टक्कर भी मार देती। जी सर, आप बात कर रहे थे सादिक भाई। सादिक भाई को सर कह रहे, यार कमाल है। तो इज्जत करता हो ना। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੰਧ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। किसकी बात कर रहे हो दोनों में से? यार मैं जादू दिखा सकता हूँ। छोटे मोटे स्कूलों में तो दिखा सकते हैं आप। ਕਿਉਂ ਸਰ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ। शुष्कार। ਹੈਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਸ਼ਕਾਰ ਕਪੂਰ। साईं हम कैसा बोलेगा, साईं को पता है, साईं जानता है। ਇਹਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਓ। सावल साईं, सावल। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। साईं आपको बोलूं, खाना खराब होना, यहाँ शायर का मतलब खाना खराब से तुझ पे लानत भेजना। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू आज बड़ा दिलचस्प है कि झूठ के हवाले से हमारी रियासतें और हुकूमतें जब झूठ बोलती हैं तो वो रवा है, लेकिन हम अपने अवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा साफ गोई का मुजाहरा करें। ऐसा क्यों है? झूठ क्या है? झूठ की एनाटमी क्या है? झूठ कहाँ नागजीर होता है? दरोग किसको कहते हैं? दरोगे मसलहत क्या चीज है? मैकियावेली कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट की खातिर, अपनी हुकूमत की इंटरेस्ट की खातिर, जाती मफाद की खातिर आप झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलकर अगर गिरती हुई हुकूमत रुक सकती है तो इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं। यानी एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये क्या चीजें हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। हमने आज दावत दे रखी है डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब को, वो तशरीफ रखते हैं हमारे साथ। आबिद फारूक साहब, मास्टर जी, ये इस संजीदा गुफ्तगू में शरीक होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये झूठ क्या चीज है? झूठ जो है ये वो गलत बयानी है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाए, या जाती मफाद के लिए? जाती मुफाद का ऐसा भी हो सकता है जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचता हो, लेकिन इसमें बुनियादी चीज ये है कि कोई ऐसी गलत बयानी जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। ठीक, मिसाल के तौर पे कई ऐसे आपस में अगर कोई दोस्त नाराज हैं और
آپ ان کے درمیان کوئی صلح صفائی کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ سچ بولیں کہ وہ آپ کے خلاف کیا کہتا تھا. اس میں ایک انٹرسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک بہتر کام کے لیے جا رہے ہیں, دوسرے کی دل آزاری کا مقصد نہیں ہے, دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں, ٹھیک, یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا قومی مفاد ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ اس کے افشا سے نقصان ہو سکتا ہے قوم کا, تو اس حد تک تو الاؤڈ ہے, اس کو ہم مصلحت کہہ سکتے ہیں, اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. سر چھپانا اور دروغ گوئی یہ دو بالکل مختلف چیزیں. بالکل, ایک چیز چھپانا ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ کہیں جی نو کمنٹس, آپ بات کو ڈائیورٹ کر دیں کسی دوسری طرف اور یہ امپریشن دے دیں کہ آپ کھل کر اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. چھپانے کا آپ حق رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے کا نہیں. اس میں ایک مخصوص جو صورتحال ہے اس میں, اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کسی دو روٹھے ہوئے لوگوں کو منا رہے ہیں تو ان کے درمیان یہ کہنا کہ نہیں وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے حالانکہ وہ اچھی رائے نہیں رکھتا, وہاں اتنی گنجائش ضرور ہوتی ہے تاکہ آپ ایک اچھے کام کے لیے آگے آئیں. ہاں, اگر آپ ایک ایسی دعوے کرتے ہیں کہ جو آپ پروو بھی نہیں کر سکتے بعد میں, تو وہ آپ کے الٹے گلے پڑ جاتی ہے, وہ آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جس چیز کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز ہے خواتین و حضرات بڑی دلچسپ اسلامی فقہ میں اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے, وہ ہے توریہ, یعنی جھوٹ کی وہ قسم, آپ جھوٹ بھی نہ بولیں لیکن وہ سچ بھی نہ ہو. ایک بالکل یہ میرے ذہن میں آئی ہے جب ڈاکٹر صاحب مثال دے رہے تھے, مولانا محمود حسن, ایک مشہور واقعہ ہے تاریخی نوعیت کا کہ انگریز پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی, تو اب اتفاق ایسا ہے کہ وہ چونکہ بہت زیادہ جانے پہچانے نہیں جاتے تھے, وہ پولیس آفیسر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بے وقوف انہی سے پوچھ رہا ہے جنہیں گرفتار کرنے آیا. تو ان سے پوچھنے لگا کہ جی آپ نے مولانا کو دیکھا ہے کہیں؟ تو مولانا اب اگر کہتے جی میں نے نہیں دیکھا, مجھے نہیں معلوم, تو وہ جھوٹ ہوتا. وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے. تو اس سے ڈائیورٹ ہو کے وہ ساری پولیس دوسری طرف بھاگ نکلی. اب یہ توریہ ہے اور بے شمار جگہ ہیں, مصلحت کوشی کے تحت اس کی اجازت ہے, یہ قطعی طور پر جھوٹ نہیں. بنیادی بات پھر آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ قومی مفاد میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قومی مفاد میں جھوٹ اگر کوئی جس کو آپ ڈپلومیسی کہتے ہیں, وہ حکومتیں اپنے عوام کے فائدے کے لیے بولتی ہیں, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ تو قوم کے انٹرسٹ کے اگینسٹ بولا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جھوٹ بولے بغیر بھی تو ڈپلومیسی میں ایسی درخشاں مثالیں موجود ہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, بالکل, صرف عقل کا استعمال کریں, مصلحت کو دیکھیں, دور اندیشی سے کام لیں. صلح حدیبیہ سے اچھی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری قومی تاریخ بھی جھوٹ کی دھول سے اٹی پڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, اس لیے کہ بنیادی طور پہ ہمارے کریشن کے ساتھ ہی یہ جھوٹ بولا گیا کہ پاکستان ایک فلاحی اور جمہوری ریاست ہوگی, اور پچھلے 70 سال سے یا 67 ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ کبھی جمہوری تھی اور نہ کبھی فلاحی تھی, اور اسلامی تو ہرگز نہیں تھی. وہ میں آپ کا اللہ بھلا کرے, میں وہ تو میں بات کہنے والا تھا کہ اسلامی اس لیے نہیں تھی کہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ ملکوں کی بنیاد مذہب پہ نہیں ہوتی, وہ معاشی انصاف پہ ہوتی ہے. اگر ملکوں کی بنیاد مذہب پہ ہوتی تو ایک ہی مذہب کے ماننے والے دنیا میں 70 یا 100 ملک نہ ہوتے. والٹیر نے ایک بڑی دلچسپ بات ہولی رومن امپائر کے بارے میں کہہ رکھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی والٹیر پیدا ہی نہیں ہوا, کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی. وہ کہتا تھا کہ دا ہولی رومن امپائر واز نیدر ہولی نار رومن اینڈ اٹ واز ناٹ ایون این امپائر. یہ ہولی رومن امپائر نہ ہولی تھی, نہ رومن تھی, اور نہ امپائر تھی. اب اس میں پرابلم یہ نہیں تھا کہ یہ جو نعرہ تھا, یہ جو بات تھی, یہ جو آزادی حاصل کرنے کے لیے وہیکل کے طور پر استعمال ہوئی, وہ غلط نہیں تھی. آج بھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, عقل میں آتی ہے, لیکن اسے امپلیمنٹ کرنے والوں کے دماغ میں فطور تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ ہم محض ڈھکوسلے کے طور پہ کر رہے ہیں, ہم صرف اور صرف عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے کر رہے ہیں. ایون قائد اعظم کو انہوں نے دھوکے میں رکھا. ہم نے وہ سفر 1948 سے جو شروع کیا ڈی جنریشن کا,
یہ ڈی جنریٹڈ اور ڈی کمپوزڈ سوسائٹی ہے. یہ اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک جھوٹ کا کتا اس کنویں سے نکال کر باہر نہیں پھینکا جائے گا. آفتاب صاحب جی عابد صاحب. نوبت با اینجا رسید کہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم کی جو 11 سپٹمبر کی جو سپیچ ہے وہ نہ ہمارے ہاں ہے نہ انڈیا سے منگوائی گئی, تو اس میں بھی وہ پورشن جو ہے اس کو حذف کر لیا گیا, یعنی اس حد تک کہ ہمارے پاس وہ تقریر نہیں ہے ان کی. جی ماسٹر جی. اس عہد کا سب تو بڑا جھوٹ جمہوریت ہے. یہ بات کرنے کے لیے ماسٹر صاحب نے اتنا ٹائم کھا لیا ہمارا. اچھا ویسے بڑا اچھا ٹاپک ہے آج کا. جب میں نے سیاست میں پہلے انٹری ماری نا تو ادا سائیں جو زرداری صاحب انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ جھوٹ ہی بولنا. نہیں انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ ٹپی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. واہ کیا ان کی تعلیم, اور آپ ان کا 5 سال کا پورا ٹائم دیکھیں ایک جھوٹ نہیں. باقی انہوں نے ایک جھوٹ نہیں بولا. آئی ایگری ود یو. یہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. نہیں پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے. پوری دال ہی کالی ہے بھائی. اچھا جی, ایک دلچسپ بات کا تعین ہم آج کریں اس گفتگو میں کہ ڈاکٹر صاحب عابد فاروق صاحب آپ سے بھی گزارش ہے, ماسٹر جی آپ بھی انوالو ہوجیے, کہ ہماری قومی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ آج تک آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. ہم ایک قوم ہیں. واہ, اس سے بڑا ماحول کوئی نہیں کہ ہم ایک قوم ہے, حالانکہ ہم ایک ہجوم ہیں. جی جناب. قومی جھوٹ جو ہے 65 کی وار کے حوالے سے 75, یعنی حقائق آپ سے یوں چھپائے جاتے ہیں جیسے آپ ان کو ڈائجسٹ کرنے کی, یعنی کاش یہ حقائق قوم کو بتا دیے جاتے تو یہ قوم زیادہ ایلیویٹڈ اور زیادہ بہتر قوم ہوتی. میں اس پہ گزارش کروں گا, وہ ادارہ نجم سیٹھی صاحب کا ادارہ ہے جنہوں نے ایک بڑی تاریخی کتاب چھاپی ہے کے عزیز کی. مرحوم نے, میں سمجھتا ہوں اپنی بیسٹ شاٹ اگر کوئی ان کی تھی تو ان کی کتاب ہے دا مرڈر آف ہسٹری. لیکن وہ ہیں بہت چھوٹے چھوٹے جھوٹ. کے عزیز بھی تو کس معاشرے میں تلواروں کے سائے میں رہتے ہوئے اتنا سچ ہی بولا جاتا ہے. سارا سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا اور ایک ہی وقت میں سارا کچھ اگل دینے کے لیے نہیں ہوتا. بین رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اس طرف آنا چاہیے. نجم سیٹھی صاحب کو ہی بیڑا اٹھانا چاہیے اس کام کا. وہ ایک بڑے نامی گرامی صحافی ہیں کہ کسی کے ذمہ لگائیں, ایک چھوٹا سا بورڈ بنائیں کہ مرڈر آف ہسٹری پارٹ 2, کہ پاکستان بننے میں کس کس کی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ تھی. وہ لوگ جو کل انگریزوں کے جانور چرایا کرتے تھے, یہاں آ کر وڈیرے بن گئے تھے, ان کے بارے میں. یہ جاگیرداری نظام کیا ہے؟ قائد اعظم کی انتہائی پراسرار موت, تمیز الدین کیس, خواجہ ناظم الدین, جنرل سکندر مرزا, اس کا لایا ہوا فوجی انقلاب, ایوب خان کا مارشل لا. یہ اکتوبر 58 کی بات ہے جو بظاہر بڑا شاندار ایک درخشاں دور نظر آتا ہے. ہمارا بیڑا غرق کرنے کی بنیاد یہاں سے رکھی گئی تھی. ایسٹ پاکستان شاید دیر سے ہم سے جدا ہوتا, اس نے ایکسلریٹ کر دیا تھا. اس کی تاریخ کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑا جا سکتا تھا, نہیں چھوڑا گیا. کیوں؟ بی بی کو کس نے مرڈر کیا؟ ساری باتیں ایک طویل فہرست ہے. جب تک اس جھوٹ کو سچ میں کنورٹ کرنے کی کم از کم صحیح نہیں کریں گے, حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. خواتین حضرات, ول ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان. لو جی. پہلا لفظ ہے اہتمام. ہاں جی. اب اہتمام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بندوبست کرنا, انتظام کرنا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اہتمام کا مطلب ہے افسوس کرنا, رونا رلانا. لو تو چلو جی. عرب کلچر میں آج بھی سوگ کی جو محفلیں ہوتی ہیں انہیں محفل اہتمام کہا جاتا ہے. لیکن اس محفل اہتمام یعنی سوگ کی بہت بڑی محفلیں بھی ہوتی ہیں, بڑا بندوبست, بڑا زبردست ارینجمنٹس ہوتے ہیں. تو آڑو جیسے کسی نے کہا ہوگا کہ بھی یہاں تو کھانے کا بھی بڑا بندوبست ہوتا ہے, بڑا اہتمام ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو بندوبست کے معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ وجہ تو محلے چ لوگوں نے مرنا بند کر دیتا. کوئی مردا بھی ہوتا کہنا میرا نہ دسنا میں مرن لگا. ایک بندہ مریا ہوتا ہے, اس فوت کتے جانا 3 اور مر جاتے ہیں یہ روٹی کی وجہ تو. اچھا جی, پھر ایک لفظ ہے رینک. رینک. اچھا تو آپ رینک بھی تو کہہ سکتے تھے, ایک لفظ ہے رینک. شفیع صاحب, جب آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, اتفاق سے آپ کو نہیں ہوا اتفاق کلاس میں بیٹھنے کا, کلاس میں پڑھاتے وقت اتنی اونچی آواز سے
उस्ताद की कोशिश होती है कि आखिरी जो सफ है वहां तक आखिरी जो सफ है वहां तक उस्ताद का फेफड़ा निकल के पहुंचे। रैंक लफ्ज रंग से निकला है, रंग से। ये सासानी जुबान में, और पर्शियन तारीख अगर आप पढ़े ना तो आपको मिलेगा कि मुख्तलिफ फौजी रैंक्स जो रुतबे हैं, ओहदे हैं, वो उनकी वर्दी के रंग के हिसाब से होते थे। यानी नीले रंग का कैवलरी है, और जो लाल रंग का फीता जिसका, वो जर्नैल, वो सिपाहसालार हुआ करते थे। तो ये रैंक जो है इसकी एटिमोलॉजी रंग से है। अच्छा सर, ये तो हो गया, शेर तो सुनाए, काफी दिन हो गए। शेर आज तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं कौन सा शेर सुनाना। नहीं, को अच्छा से सुनाया आप। हाँ सर, जुबानों पे आना दिमाग तो खुश्क हो ही जाता है। मैं ये कह रहा था कि आपने आज वो जो टॉपिक सच का और झूठ का, क्योंकि उस पर बहुत खूबसूरत शायरी हुई है, और उस हवाले से भी कोई अगर आप वो तो जी जफर साहब का शेर है, रेफरेंस तो वही बनता है। हाँ, और वो तो अगली बात- उसमें मैं शायद आज कोर्ट भी करता, लेकिन मैं जफर इकबाल साहब का एक और शेर पेश करना चाह रहा हूं, है उसका भी झूठ से अचानक मेरे ज़हन में आ गया। खुद भी वो चालाक है, हाँ। लेकिन अगर हिम्मत करो, खुद भी वो चालाक है, लेकिन अगर हिम्मत करो, पहला पहला झूठ है उसको यकीन आ जाएगा। ये है क्या बात। फिर एक लफ्ज है, अंग्रेजी लफ्ज है शेपर्ड। शेफर्ड, पहले तो ये याद करो सारे। इसको लोग शेफर्ड कहते हैं, पीएच आता है ना जहां पे, तो वहां शेफर या शेफर्ड कह देते हैं। बेसिकली ये चरवाहे के लिए शेपर्ड कहते हैं। दो अल्फाज का मुरक्कब है, एक शीप, दूसरा हर्ड। शीप और हर्ड, हर्ड रेवड़ को कहते हैं, शीप भेड़ों को कहते हैं। तो ये शेफर्ड नहीं है, जर्मन शेफर्ड कहते हैं कुछ लोग कुत्ते की इस नस्ल को, और ये बड़ी लाजवाब नस्ल है। सर, और अच्छी ब्रीड्स कौन कौन सी हैं? बेस्ट नस्ल मैं कई दफा कह चुका हूं, लैब्राडोर है। लेब्रिडोर। लेब्रिडोर। लैब्राडोर इज द बेस्ट ब्रीड। उसके बाद है डॉबरमैन, डॉबरमैन। फिर है रॉटवाइलर। लगता ही नहीं कुत्ते लगते, इंग्लिश फिल्मों के नाम दसन दे। सर, ये बहुत बहुत महंगे महंगे कुत्तियों के नाम है ना? जी जी, 2-2, 3-3 लाख का पप होता है, छोटा सा। को 30-35 रुपए वाला कुत्ता ना सी आप ही रख लेंगे। ये साडे जेड़े बूली ते गुलटरीयन जी, ये गुलटरिया कोई कुत्ता नहीं होता, ये बुल टेरियर होता है। बुल टेरियर, टेरियर कुत्ते की किस्म है। अच्छा, बुल टेरियर। तो बुल टेरियर, उसको हम गुलटरिया कहते हैं। और ये जो देसी कुत्ता है, डग जिसको कहते हैं, जेड़े 6-6 किलो कीमा खा जाते नहीं, खाने पीने के मामले में अय्याश कुत्ता जो है ना जी, वो लैब्राडोर ही है। वो नाल खा खूगे तो सिगरेट भी लाया बाजी ने भी एक कुत्ता रखे सी, बस इन्हें क्या वे अज तक कुत्ता घर नहीं आया। ताजा तरीन इतला के मुताबिक कैस्पियन सी दे कोल पाया गया। फिर एक लफ्ज है फकीर कहते हैं, फकीर। जी, ये सही है सर। फकीर वो नहीं होता जो भिखारी है, जो बैगर है। फकीर वो होता है जो देता है। नहीं, उलट नहीं है। फकीर कहते हैं उसको जो पुअर है, पुअर, लेकिन बैगर नहीं है। हर पुअर बैगर नहीं होता। हाँ जी, कुछ बैग कई ने सीए भी किया होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे। यार बात समझने की कोशिश करो, ये हाथ फैलाने वाला नहीं होता। हम हाथ फैलाने वाले को फकीर कह देते हैं। फकीर तो, फकर तो एक कैफियत है, एक दरवेश भी फकर में हो सकता है। और तो हाथ फैलाने वाले को गदागर, उसको गदागर कहते हैं, जो अंग्रेजी में इसको पैन हैंडलर कहते हैं। पैन हैंडलर, क्या पैन हैंडलर। फिर इसके लिए गरीब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। गरीब भी नहीं, गरीब तो अजनबी को कहते हैं। हेलो गरीबा, इन्होंने गरीबुल वतनी कभी नहीं सुना? बुब्बल वतनी तो सुने, गरीबल वतनी तो कोई नहीं सुनी। अरे गरीबुल, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सानू तो लगता सी दोबारा पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, हुणे झंड लाई है। अभी क्या उतारी है? झंड, झंड जी। अच्छा, गरीब मुसाफिर नु क्या जाता? गरीब परदेसी को कहते हैं। सर, मैं तो दुबई चला जावा, उसे गरीब को आवांगा? नहीं, तू अयाश को आवेगा। आ तू कला केड़ा जाना है, तू ग्रुप लेके जाना है। यार परदेसी नु गरीब किया जाता ना जी,
अगर आप दुबई जाते हैं तो गरीबुल वतन है वहां पर। यार और मुल्क थोड़े ने। नहीं तो ये जो हमारे अदा साईं दुबई हैं, ये गरीबुल वतन है। हाँ जी, गरीबुल वतन है, ता वक्त है कि वो दुबई को ही अपना वतन ना कहने लग जाए। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, हो अदब, हद्दे अदब, हो अदब, हद्दे 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 आ। हम शहनशाह हिंद हैं। हाँ, और तुम तो कहते थे मैंने बेच दिया मान सिंह। वो वापस कर गए जी, कहते पेंचर है। मान सिंह क्या कुछ करते रहे हो इतने दिन? मैं उधर अपने गांव में था, उधर मेरा बूढ़ा बीमार था, उनसे लिए। कौन बीमार था? बूढ़ा। तुम्हारे वाले साहब बीमार थे? हाँ मान सिंह जी। बेटे बदतमीजी नहीं करी जिंदी। कही जाता है जी बादशाह सलामत। जी बादशाह सलामत। क्या सलामत है? अब कैसी तबीयत है उनकी? अगे नालों बेहतर रहा, परसों खोल लिया उन्होंने। चौबदार जी अली जा, जंग की तैयारी की जाए। जो हुक्म अली जा। किसके साथ जंग लड़नी है? हालात नल। सादिक के साथ जो बैठा ये कौन है? ये मान सिंह का नाना ही तनहा लेना है। हत्या दब, हत्या दबाए। चौबदार जी अली जा, हमने तुम्हें कहा है कि जंग की तैयारी की जाए। वो जो भौंकी जाना कर दे क्यों नहीं हुए? और जा क्या करो? अच्छा बादशाह वहीं पे सुन हो गया। जलील हो रहे हैं खुदा की कसमें थे। छड्डो परे, मैं दरबार बंद करके चलने आए तो। यार हौसला कर, दरबार बंद कर दिया। क्या मात्र नाले जंग तलवारां नाल लड़ी जाती है, तलवार ते है कोई नहीं। और यार किसान मार लवांगे, चलो तो सही। बादशाह लड़ाई वास्ते कितना परेशान है, उसे जाके नहीं रोटी खानी। यार ये कैसे मुमकिन है? उधर जाके क्या कहता है, पहले मुझे खाना खिलाओ। ये सब उसे जाके ना दुश्मन बादशाह ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੌਂਠਾ ਹੈ ਹੀ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। गल करना नहीं यार, दो भरा भले कितने गए रहे गल करना नहीं। अब पिछो जेडे हालात खराब होए ने, ये की होन दिया? कौन से दोनों भाई? नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ अमरीका गए इमदाद लेने। ते वलियाद छुहारे लेन गए सर। मुल्ला दो प्यादा कहाँ है? हाँ फुफड़ बैठा तेरा। मुल्ला जी, मुल्ला जी वो देखो कितने दंदल तो नहीं पै गए मुल्ला जी नो। और मर गए हो मुल्ला जी। वो तुम्हारी किसी बेहूदगी में शामिल नहीं है। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰ ਦਾਂ। हत्या था क्या दवा है? पता मैं क्या है तू मेरा मुकब्बर के चले यार बादशाह तेरी हवा भी कर देता भी सानू डेले डाले डाले का पैना। हलफ कर दें। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੋਤਾ ਸਜਾਇਆ ਜੀ। अनारकली जी बादशाह सलामत। कैसी हैं आप? ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਮਾਮਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ। जोर संद ले गए डीसीओ लगी है। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ तो ਕੇ। मारनी तो मैं पहले मार। अनारकली जी बादशाह सलामत। आप हमारे साथ जंग पे जाएंगी? ਨਾਰਗਲੀ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਭਖਣੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि जिला इंतजामिया लाहौर ने एक बार फिर पेशावर जाली गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान कर दिया। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ये बहुत तगड़ी माफिया है, इस माफिया को आप टच ही नहीं कर सकते। और इसी से पता चलता है आपकी हुकूमत कितनी मजबूत है। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। हाँ और तेरी नहीं लगे मंगा। आफ्ताब भाई, ऐसी औरतें कराची में काम वाली होती हैं। तेरी शक्ल देख और ना देखण नहीं है। लगता किसी ने टूथपेस्ट घुट के कड़ी है करके। गदागार हुंडन गदागर कितने बैठा है? शक्ल कितनी मनहूस है तेरी, जिਵੇਂ सड्डा ना होया होता है। ये कितने बैठा कितने उरे है ना, इधर आना, इधर आ मेरा उरे आ चवड़े जाया मैं बशर्मा मैं ही हूं। सॉरी ए हुकूमत रली हुई जी ना दे नाल बदमाशी इंज नहीं होती। मैं मास्टर ना तेरी मेहरबानी भी अपने फौजी बनोगे सारे। मनहूस ए सड्डा मनहूस काम करे। मैं कहना काम कराना ही ਉਹਨੂੰ ਮਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। काम चंगा भला झोटा है काम करे। रोका नहीं मैं क्या नहीं ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ।
ਲੈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੇ ਸਕੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ। खलोया मेले लगोया बेचने वाला खलोया कितने अलगोजा और चीज होती है, चिलगोजा बेचने वाला। मैनू मार मार के फटल कर दिता, तेनू तलफियां नहीं पई अपनी। वो किधर गया जेड़ा बदतमीजी करता सी? उठ के तार ते बह गया। बदतमीजी से तू कर रहे हैं। वो तेनू एक बार नहीं रोके मैं तेनू दसा फिर तेनू जबड़ दियो क्यों जुल्म करवानी है अपने ते ना? बेड़ा तेरी मेहरबानी में तू खलो जा। हाय हाय मार खाई जानी है बंदे कोलों। मैं खाने में सारी जिंदगी तो मार खाना ही है। इन्हें जदों मार खानी होंदी ना पिछे एक बंदा बिठा लेंदी। अफ्ताब साहब तुहानू पता है कि ऐसे लेना दा बिजनेस जेड़ा ना बूम ते मैं गल सुन बटेरे आ जे तू मेरे को 200 ला दे, उधर किते बह जा। ये है किथे? ओ कहीं नहीं है। अफ्ताब साहब कितने बेहया लोग हैं। मास्टर ने तो मदर रुपया एक ना देना ते लखा के लिटर पवा देने। कासिम तुम इसे छोड़ क्यों देती है घटिया इंसान को? ये तुमसे भी गदागरी करवाता है, खुद भी बेगैरत सा आदमी है। तो पहले खेला मॉडलिंग कर दी। नहीं नहीं, कुछ और कर ले, घरों में किसी घर में काम कर लेना। गई सी एक घर काम नहीं किया, काम हाथ है। बड़े बड़े बदतमीज ते घटिया वेखन पर तुहाडे जे तो जमे ही कोई नहीं। इन्हों नाड़ जाए मेरे हाथे ले किया मेरा कर दिता। अच्छा मास्टर साहब छेड़ के ना पीछे लोग गए। जी खबर है कि नसीराबाद पुलिस ने नाके पर कसूर से लाहौर रिक्शे के जरिए लाई जाने वाली जहरीली देसी शराब की 100 बोतलें पकड़ ली। पुलिस वाले से मौज हो गई। अब ये कहते हैं कि जाली शराब है। भाई तुमने खुद चखी है, तुम्हें क्या पता कि ये जाली है कि नहीं? सर नाके उन्होंने बरम मंगाई, निमको मंगाई है, उसे पीती है। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? और जी तुझे चखी है? ਉਹ ਚੱਕੀ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ? क्यों पीती है? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਾ ਬਾਬਾ जाली सानू सूट ही नहीं करती। सच सच बताओ किधर की है शराब? सर डोल दी थी अल्लाह जाने खत्म कर डोल दी थी क्या? एक से डोल दी थी मास्टर जी इसका मुंह सूंघे। भैया फुफी मेरी क्यों सुन गई मेरे मुंह? हौके दूरों हवाड़ी हवाड़ी और नहीं नहीं शराब दी नहीं है, उरले सिपाही कोलो वे तनु हया नहीं आंदी, वर्दियां पा के की कर दियो? सादक देव साडा भरा लगना जिदे में जिदे लगदा ख्याल है। यार कितना बुरा लग। अच्छा उन्हें लगता शराब पीती है, नाल दिन लगता तेजाब। सर मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, शराब में पकड़ी है। हाँ जी मेरे सामने पकड़ी है, मेरे सामने पीती हुई है। बूढ़े हाँ जी तेरी डेट ऑफ बर्थ से लाना थे, ठीक नहीं तुझे मेरी गल असल फॉलो नहीं कर रहे। असल गल का जवाब दे नहीं जी आ रहा। तो लगा असली गल यार दो मौजूद आदमी अलग उत्तो छत तो आके बोल रहे हैं। साहब बड़ी पूतरे पैड़े ये। अच्छा बंदे छड़ देते ने यार तू सबर कर रहे बंदे छड़ देते तुझे पकड़नियां उन्हें दियां। बूटे हाँ जी अचार है तेरी जेब साहब जी 4 दिन नहीं है जी, कल का पराठा मेरी जेब च पिया है। माजरे जनाब वो तेरी पगड़ी जी कोई नींबू हो गए। अब इसको असल में नशा चढ़ रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ए होश आ सकता है किस तरह अपने नाल दे सिपाही नु गौर ना देखे। मैं कहनी तू वर्दी ने ना पाई, मैं चपेड़ा मारा तेरे मुंह ते आके। ਉਂਝ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਅਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੋ ਕੁੱਟ ਪੀਤੇ ਡਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਅਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੜੇ ਦਫਾਓ ਬਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? किथे ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਗੜਾ ਹੈ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਡੇਰੀਆਂ ਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੋ 버ਗਰ ਖੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਟਾ ਫੜਿਆ। ਸਿਗੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕੇ ਖੋਖਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਿਗੜਾ ਹੈ? जी खबर है कि ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में ख्वाजा सराव का मुकाबला हुस्न मुनक्किद हुआ।
मैं तो मुकाबला हुसन च गई है ना ਓਏ ਹੋਏ आशाश कर उठे सारे ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜੈਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਐਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਮਾਨ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। अच्छा तुसी ईमानदारी ना दसो जो मैं रैम ते चढ़ी हां ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਂਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖੁਸਰੇ ਕੱਢੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ। चलो नहीं दफा हो मैं तो यकीन कर जो टुरी है ना तो मैंने पिछों आवाज आई ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀਏ। ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ। मैं यकीन कर एकदम चाइना गई उथे फैशन शो होया सी ਹਾਂ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। क्यों? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਪਾਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਯੰਗ ਫੰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਫੰਗ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। अच्छा ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਤੀ। ये जेल कैसे तोड़ दी? ਇੰਜਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਡ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਨਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲਰ ਕੋ ਬੈਠੀ ਚਰਸ ਪੀ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। एनाकोंडा। ਹਾਂ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸੁੱਟਿਆ ਸੁਸਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ नहीं बाजी कौन नहीं बदतमीजी लगा ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ। ਐਨਾਕਾਉਂਡਾ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ जी ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਾਏ हाय हाय नहीं ये तो झाके दे के मार दी उसने बाकायदा डॉज देख। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਬਾਡੀ ਡॉज ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। भाई बात सुनो ਹਾਂਜੀ वो जो मोटा है वो भी खुसरा है ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ असल मजा ते उथे उदों आया जदों मैं गाना शुरू किया हाय। लोग इंज तड़फे ने ना गाना सुन के, यकीन करो 10 नहीं तेरा गाना सुना शुरू करो शुरू नहीं करो। क्यों तड़फे क्यों थे पहले तो मुझे बताओ। ਬਾਜੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡਾ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। लेकिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।